तो चलो भैया, आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए और डिग्री ऑफ कार्बन। ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने वाले हैं, बिल्कुल खेल खेल में आपको सिखाएंगे। भैया अगर ये टॉपिक आप नहीं जानोगे तो 11 क्लास में, 12 क्लास में बहुत आपको तकलीफ होगा, इसीलिए इसको प्यार से देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। चलो भैया, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो एक बात याद रखना, अगर एक सिंगल बॉन्ड है, अकेला बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। अगर दो बॉन्ड है तो एक आपका सिग्मा होगा और एक आपका पाई बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और दो आपका पाई बॉन्ड होगा। इस बात को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना। अगर एक अकेला है, अकेला बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। अगर दो गो है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दो गो पाई होगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर देखो, अगर इसमें दे दिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर दे दिए CH3 और CH3, यहाँ पर दे दिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर आपको दे दिए ये वाला बेंजीन दे दिए, बोले इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बता दो। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बता दो। तो देखो भैया, अभी क्या समझाएं कि इसमें देख लेना है कि अगर अकेले है तो सिग्मा बॉन्ड दो गो है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो गो पाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो, अगर इसको इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको खोल के लिखो। तो यहाँ देखो C है और इसके पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन लगा दिए, बीच में डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ C है, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है। हम लोग को क्या जानना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और हम लोग को जानना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या और पाई बॉन्ड की संख्या। तो देख लो इसमें सिंगल बॉन्ड कितना है, तो इसमें देख लो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4 और एक यहाँ 5। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 5, और डबल बॉन्ड एक हो है तो एक हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें देखो, अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको खोल के लिख दो। तो यहाँ C है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगा दिए। बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ C है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इसमें पूछा है सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और इसमें भैया हम लोग को पूछा है पाई बॉन्ड की संख्या। तो यहाँ से देख लेंगे कि सिंगल बॉन्ड कितना है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 हो गया, और डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ 0 पाई बॉन्ड हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड खोल के लिख दिए, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड खोल के लिख दिए। अभी आपको समझाए थे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो गो पाई रहता है। इसमें पूछा है हम लोग को सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, और हमको पूछा पाई बॉन्ड की संख्या, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 3 गो रहता है, एक सिग्मा 2 पाई, तो 2 गो पाई हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो बेंजीन में, ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ लिया जाता है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या बता दो, और इसमें पूछ लिया जाता है कि पाई बॉन्ड की संख्या बता दो। तो नहीं बता पाओगे क्या? बता लोगे ना। देखो भैया, देखो हर जगह पर जहाँ टेढ़े मेढ़े रहता है, कॉर्नर में हर जगह पर क्या रहता है, कार्बन रहता है। हर जगह पर क्या रहता है, कार्बन रहता है। अब देखो बॉन्ड लाइन में कार्बन को दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब हर जगह पर एक एक ठो हाइड्रोजन रहता है, हर कॉर्नर पर एक एक ठो हाइड्रोजन रहता है। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड पूछा है तो कहीं से गिनने के लिए स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 1, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7 8 9 10 11 12। तो आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 हो जाएगा, और पाई बॉन्ड की संख्या, डबल बॉन्ड कितना है 3 गो, तो डबल बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की इसमें संख्या बताओ, और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या बताओ, तो नहीं बता पाओगे क्या? देख लो भैया, यहाँ पर हर जगह पर जानते हो कि कॉर्नर में कार्बन होता है। कॉर्नर में क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये कार्बन देखो 2 बॉन्ड बनाया, मतलब ये सबके पास 2 गो हाइड्रोजन है। जितना कॉर्नर है सभी के पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप गिन लो कितना हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 13 14 15 16 17 18। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपका 18 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड नहीं है तो डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की संख्या 0।
अगर इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये दे दिया CCN होल 4, इसमें ये परीक्षा में पूछा गया है, नीट वाला NDA सब में जो है बार बार इसमें को पूछ लिया जाता है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ। देखो प्यार से, अब इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, एक ठो C है और 4 गो हम लोग के पास CN है, 4 गो हम लोग के पास CN है, ठीक है, 4 गो CN है। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, तो यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर भी मेरे पास नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दिए। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दिए। अब इसमें हम लोग को पाई बॉन्ड की संख्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा कितना है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गया मेरा 8। और पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, यहाँ देखो 2 गो, 2 2 4 2 6 2 8, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, इसमें हो गया 8। तो आई होप आप सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन समझ गए होंगे। चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीखने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो भैया, हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानोगे तो हमेशा फंसते रहोगे, हमेशा फंसोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11 और 12 में फंसते रहोगे, इसीलिए प्यार से देखते रहो, एकदम आराम से देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्यार से देखो, एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना, यहाँ लिखल है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 गो है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है तो इसका होगा sp2, और अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 गो है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। बस इतना सा बात आपको याद रखना है, इतनी सी बात। अब देखो, अगर यहाँ तो आपको पूछ दिया कि CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो कार्बन है और इसके पास 4 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 4 गो, 1 2 3 4, और 4 को क्या बोलते हैं, sp3। तो यहाँ पर जो कार्बन है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसी तरह से दे दिए CH3 और CH3, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो नहीं बता पाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है अगर इसको खोल के लिखोगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन लिख दिए इसका खोल के इस तरह से। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, और 4 गो रहता है तो इसको बोलते हैं sp3। इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी जो कार्बन है ये भी आपका होगा sp3। तो इस तरह से निकालना है। सपोज डैट आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें बोल दिया कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अगर नहीं बता पा रहे हो, इस तरह से दिक्कत है, पहले हाइड्रोजन को खोल के लिखो। 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब देखो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3, और 3 गो रहता है तो क्या होता है sp2। तो यहाँ जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और या इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3, और 3 को क्या बोलते हैं sp2। तो यहाँ भी कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसी तरह से परीक्षा में आ जाता है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर बार बार पूछ लिया जाता है कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन बताओ। आप बेंजीन में जानते हो कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, और देखो हर जगह कॉनवम जो है हर जगह पर एक ठो कार्बन होता है, एक ठो कार्बन होता है, और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाया, मतलब हर किसी के पास एक ठो हाइड्रोजन होता है, हर किसी के पास एक ठो हाइड्रोजन होता है। अब देखो ये जो कार्बन है इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब इसमें जितना कॉर्नर है सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बेंजीन में सभी जो है क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। बेंजीन में जितना भी कार्बन है सभी sp2 कार्बन होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इसी तरह से पूछ लिया जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब बताओ यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से खोल के लिख लो कि इसके पास 3 गो हाइड्रोजन है। अब बताओ इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, और 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, sp3। यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, हाइड्रोजन नहीं समझ में आ रहा है तो खोल के लिख दो, खोल के लिख दो कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 1 2 3, और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं sp2। तो ये हो जाएगा sp2, ठीक है। यहाँ पर भी जो कार्बन है इसको भी देख लो,
यहाँ दो गो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन खोल के लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3, और 3 को क्या बोलते हैं, sp2। तो यहाँ पर भी जो कार्बन है ये भी आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीख गए होंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 गो है तो sp बोलेंगे, 3 गो है तो sp2 बोलेंगे, 4 गो है तो sp3 बोलेंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हो। चलो अब अगला देख लेते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन चलो अगला टॉपिक है भैया डिग्री ऑफ कार्बन। बहुत मस्त टॉपिक है, इसको देखते रहो, डिग्री जानना बहुत जरूरी है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन देखो भैया, डिग्री ऑफ कार्बन तीसरा टॉपिक है, डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन ये क्या होता है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड टू या स्पेसिफिक कार्बन, मतलब किसी एक कार्बन से कितना कार्बन अटैच है उसी को डिग्री बोलते हैं। याद रखना, डिग्री का मतलब अगर आपको डिग्री जानना है तो डिग्री से देखो, डी से डिग्री और डी से दोस्त। तो जिसका डिग्री जानना है उसको पूछ दो कि आपका भैया दोस्त कितना है, बस डिग्री निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन से समझाते तो मजा आएगा। यहाँ दे दिए आपको CH3 और यहाँ दे दिए CH3। अगर इस कार्बन का डिग्री जानना है तो इसके पास प्यार से आओ और इसको पूछो कि आपका दोस्त कितना है। ये डायरेक्टली एक आदमी से बॉन्ड बनाया है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यही यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच टू अ स्पेसिफिक कार्बन, मतलब जिसका डिग्री जानना है उसको पूछो कि तुम डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है। इसी तरह से क्वेश्चन देखो, यहाँ जैसे C है, यहाँ C है और यहाँ C है, यहाँ पर C है। अगर इसमें डिग्री ऑफ कार्बन पता करना है तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री कार्बन। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और यहाँ पर जो कार्बन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए। अगर इसमें आपको डिग्री जानना है तो देखो भैया, यहाँ पर जो कार्बन है इकोनॉमम जो कार्बन है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक यहाँ एक यहाँ 2 से अटैच है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है वो डायरेक्टली 1 2 और एक यहाँ 3 से अटैच है तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली 1 से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है वो डायरेक्टली 1 2 3 से अटैच है तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ पर जो कार्बन है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से आप डिग्री निकाल सकते हो। डिग्री निकालना कोई टफ है क्या, नहीं ना, कोई टफ नहीं है। अगर यहाँ दे दिए CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, अब बोले कि इसमें डिग्री बताओ। अब देखो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। और देखो भाई याद रखना, 1 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को प्राइमरी कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं टर्सरी कार्बन। क्या बोलते हैं, टर्सरी कार्बन। इस बात को याद रखना। और 4 डिग्री कार्बन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन। क्या बोलते हैं, क्वार्टनरी कार्बन। तो चलो आपको क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें सारा चीज़ आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन देते हैं, चलो इसको मिटा दें, 1 2 साफ, ठीक है। चलो तो आज हम लोग सीख लिए कि किस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किस तरह से डिग्री पहचानना है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड डिग्री ऑफ कार्बन ऑफ द फॉलोइंग
ऑफ द फॉलोइंग्स, तो इसका निकालना है। देखो यहाँ पर जो आपको दे दिए बेंजीन, यहाँ पर दे दिए बेंजीन, इस बेंजीन का सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है और सभी कार्बन का डिग्री बताना है। ठीक है जी। चलो यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर दे दिए सी और यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। यहाँ पर जितना कार्बन दिया हुआ है सभी, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और सभी कार्बन का डिग्री बताना है, और दोनों का ये कमेंट सेक्शन में जवाब लिखना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।